हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए डियर पेरेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेनली आज हम लोग किंगडम फंजाई के MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी एस्पायरेंट से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट बुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और पॉइंट वाइज अपना जो है प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है? जो भी यहाँ से आपको पॉइंट्स निकल कर आएंगे, इम्पॉर्टेंट थिंग्स आएंगी, उन्हें आप नोट करेंगे, जिससे कि आपका एक MCQ रिवीजन का नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाए और आप उसको अगेन और अगेन जो है अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंक्लूड किए गए हैं। तो वो बायोलॉजी से रिलेटेड आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन विजिबल होगा, है ना, और प्रॉपर हमारी वॉइस भी आपको आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो चाहे आपके बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर जूलॉजी से, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट। तो आपने फंजाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, है ना? तो अगर हम फंजाई बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें, है ना, या फंजाई मेंबर्स की बात करें, तो जो फंजाई हैं उन्हें अलग किंगडम फंजाई में रखा गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत RH विटिकर ने, है ना, RH विटिकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उनमें उन्होंने किंगडम फंजाई को अलग इंक्लूड किया, राइट? किंगडम फंजाई की बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है ना। हम कह सकते हैं इनकी बॉडी कैसी है, जो इनका हाइफी है ना, बॉडी फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को क्या हम कह देते हैं, दैट इज़ माइसीलियम, है ना, माइसीलियम। और जो इनका पूरा नेटवर्क है इसे हम माइसीलियम कह देते हैं। और यही माइसीलियम मिलकर किसी भी फंजाई की बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, जिसे हम थैलस कह देते हैं। तो बॉडी कैसी है इनकी, थैलस लाइक है। यहाँ पर ट्रू लीफ, स्टेम और रूट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है ना। हमें यहाँ पर रूट, लीफ, है ना, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो इनकी बॉडी कैसी हो गई, थैलस लाइक। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनकी बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, सेलुलर कंपोजिशन कैसा है, तो जो फंजाई हैं वो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। देखेंगे तो जो फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर्स है ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ फंजाई हैं उनका थैलस कैसा होता है, मल्टीसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यूनिसेलुलर न्यूक्लियस की नंबर की बेसिस पर 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड फंजाई और यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड फंजाई, राइट। जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड फंजाई हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्लास एस्कोमाइसिटीज़ में आते हैं। प्लीज़ आप नोट बुक ज़रूर रखना, सारी चीज़ें नोट करना। जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड फंजाई हैं वो क्लास, है ना, फंजाई किंगडम के अंतर्गत जो क्लास है एस्कोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ईस्ट, है ना, जैसे आपका जो ईस्ट है खमीर, जिसे हम सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी कहते हैं, है ना, सैक्रोमाइसीज की कई सारी स्पीसीज हैं। और सिनकाइट्रियम, और क्या, सिनकाइट्रियम, आप यहाँ नोट कर लेंगे। और सिनकाइट्रियम ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। नाउ इसके बाद बात करें यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड की, तो यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, है ना। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है ये कैसी है, कई सेल से मिलकर बनी है ना।
मल्टी सेलुलर हैं, और सॉरी एक ही सेल से इनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर्स बनी है, किससे, एक सेल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ये सिनोसिटिक होते हैं। तो इसमें आपका स्लाइम मोल्ड आ जाता है, और जितने भी मिक्सोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स हैं, मिक्सोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स हैं, वो सभी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, है ना, एक सेल से बनी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट। तो आई होप अब यहाँ से आप अपना आंसर अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ईस्ट, सैप्रोलेग्निया, सिनकाइट्रियम या फिर स्लाइम मोल्ड। तो यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है, ईस्ट और इसके साथ साथ आपका सिनकाइट्रियम। देख लीजिए एक बार, सिनकाइट्रियम जो है ये भी क्लास आपका एस्कोमाइसिटीज के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। सो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका करेक्ट क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। ईस्ट कैसा है, नॉन माइसीलियम है ना, क्योंकि इसकी जो केवल एक सेल ऐसा प्रेजेंट होती है और इसमें एक ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बस यही क्या है आपका एक ईस्ट है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए विदाउट माइसीलियम कौन सा फंजाई होता है, तो विदाउट माइसीलियम या नॉन माइसीलिएटेड कौन है, दैट इज ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बाकी के जितने और भी क्लासेस हैं उसमें मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं मोस्ट ऑफ फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, Which of the following is not an इंडोस्पोर। इनमें से कौन सा इंडोस्पोर नहीं है, जूस्पोर, एस्कोस्पोर, वेसिडियोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। जो फंजाई हैं, है ना, ये सेक्सुअली क्या करते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि मोस्ट कॉमनली हमें ईस्ट में देखने को मिल जाता है ना, और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पोर प्रोड्यूस की बात करें, जो आसेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक्सोजीनसली और इंडोजीनसली दोनों तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं इन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं, एक्सोस्पोर्स कहते हैं, जो कि वेसिडियोमाइसिटीज क्लास का फीचर है, राइट। एंड इंडोस्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो इंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम इंडोस्पोर कहते हैं। तो इंडोस्पोर कौन कौन से हैं, देखिए अलग अलग क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जूस्पोर, राइट, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और एस्कोस्पोर, जो कि एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। प्लीज़ आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ना, इंडोजेशनली है तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे। एंड स्पोरेंजियोस्पोर, और क्या है, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर, जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। बेसिडियोकार्प्स के ऊपर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम एक्सोस्पोर कहते हैं, और इन्हें क्या कहेंगे, जो स्पोर होंगे उन्हें हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे, ठीक है। बेसिडियोकार्प से जो प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर अब आप बताएंगे क्या करेक्ट हो जाएगा। इंडोजीनसली कौन कौन से हैं, जूस्पोर है, ठीक है, एस्कोस्पोर है, ठीक है, और स्पोरेंजियोस्पोर है। लेकिन जो हमारे पास वेसिडियोस्पोर्स हैं ये कैसे हैं, एक्सोस्पोर्स हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, वेसिडियोस्पोर्स, जो कि वेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजल एजेंट ऑफ ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा इज। जो बाजरा है ना उसमें एक तरीके की डिजीज़ हो जाती है जिसे हम ग्रीन ईयर बाजरा कहते हैं। तो ये कैसी है, ये फंगल डिजीज़ है। पहली बात तो आपको ये बात याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि डिजीज़ का मोड कैसा है तो ये कैसी है, फंगल डिजीज़ है, ठीक है। और इसका कॉजल एजेंट क्या है, किस फंजाई के थ्रू होता है, सिस्टोपस कैंडिडा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, या फिर सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, या फिर सैप्रोलिग्निया। बताइए। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है ये फंजाई बाजरा में ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा डिजीज को कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिन अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एक स्टैटिन सब्सटेंसेस है, केमिकल है ना, जो क्या करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ना। तो ये क्या है, ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, प्रोड्यूसेस बाय अ फंजाई, जो कि फंजाई के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो वो कौन सा फंजाई है और किस क्लास से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे, राइट। जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, या फिर वेसिडियोमाइसिटीज। बताइए। तो जो स्टैटिन है ये मोनस्कस परप्यूरिया से प्रोड्यूस होता है, किससे, मोनस्कस परप्यूरिया, ठीक है, मोनस्कस परप्यूरिया से प्रोड्यूस होता है, जो कि क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है, क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। सो अब आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, एस्कोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ हमारी सभी एस्पायरेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच करना है, राइट। पेंसिलियम, क्लिस्टोथीसियम, क्लेबिसेप्स, पार्थीसियम, न्यूरोस्पोरा एपोथीसियम, एस्परजिलस एस्कोकार्प्स। बताइए क्या पूछा गया है, ये आपके फंजाई हैं, है ना, ये आपके फंजाई हैं, ये क्या है, इनके फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, है ना, क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। अब आपको बताना है जो इनके फ्रूटिंग बॉडी हैं, आपने पढ़ा होगा जो फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, जो फंजाई हैं उसमें हमारी 4 टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगी। तो क्लिस्टोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, ये ग्लोब्स लाइक होती है। कैसी होती है, ग्लोब्स लाइक। ग्लोब्स लाइक कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं, इसे हम ऑस्टियोल पोर कहते हैं, ऑस्टियोल पोर कहते हैं। और यहाँ पर ये फ्रूट जो है स्पोर्स लगे रहते हैं, राइट। पेरीथीसियम की बात करें तो पेरीथीसियम कैसा होता है, ये फ्लास्क लाइक होता है, फ्लास्क लाइक फ्रूटिंग बॉडीज़ है ये, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके स्पोर्स लगे होते हैं इसके रिस्पेक्टिवली स्पोरेंजियम में। उसके बाद अगर हम बात करें एपोथीसियम की, एपोथीसियम की, ठीक है, तो ये कैसा होता है, कप लाइक होता है, कप लाइक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये कप लाइक होता है ऐसे। और यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिवली जो एस्को जो एपोथीसियम है इसमें इसके जो है स्पोर्स लगे रहते हैं,
ठीक है, इसके रिस्पेक्टिवली स्पोरेंजिया के अंदर, ये इसके स्पोरेंजिया है। फिर ये यहाँ से स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इस बात करें एस्कोकार्प, तो इसमें भी इसका जो है एस्कोकार्प की ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज़ है। नाउ अब एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमें क्लिस्थोथीसियम किस में देखने को मिलता है, तो एस्परजिलस में। ठीक है, एस्परजिलस में, एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं। इसके अलावा पेरीथीसियम, पेरीथीसियम में न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लेंगे, न्यूरोस्पोरा, क्लेबिसेप्स, इन सभी में पेरीथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ पाई जाती हैं। और एपोथीसियम, एपोथीसियम में किस टाइप की होती हैं, एपोथीसियम किन मेंबर्स में होती हैं, तो पेजाइजा में। एपोथीसियम में कैसी होती है, किस में होती है, दैट इज़ पेजाइजा में, पेजाइजा में, मॉर्केल्स में, मॉर्केल्स में और मोरल्स में। ठीक है, एस्कोकार्प किस में है, दैट इज एस्परजिलस में। सो अब यहाँ आप बता सकते हैं कि करेक्ट क्या मैच है, इनकरेक्ट क्या है, दैट इज न्यूरोस्पोरा, है ना। अभी हमने आपको बताया न्यूरोस्पोरा में कैसा होता है, पेरीथीसियम टाइप का, पेरीथीसियम टाइप का फ्रूटिंग बॉडीज होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु प्लेस्ड फंजाई इनटू किंगडम माइसिटी, किंगडम माइसिटी में फंजाई को किसने प्लेस किया था, एसिन ओर्थ ने, एंसन ओर्थ ने, या फिर R.H. विटिकर ने, या फिर मार्टिन एंड कुक ने, या फिर एलेक्स पोसल एंड मिम्स ने, है ना। एलेक्जोपोलस, एलेक्जोपोलस एंड मिम्स ने, ये साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। तो जो एलेक्जोपोलस एंड मिम्स थे, इन्होंने फंजाई को किंगडम माइसिटी में रखा था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइफल ट्रैप्स, या जिसे हम नेर्स भी कहते हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो हाइफल ट्रैप्स या नेर्स किसे कहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था कि जो फंजाई की बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो किससे बनी है, जो है हाइफी से, है ना। और जो हाइफी का नेटवर्क है जिसे हम माइसीलियम कह रहे हैं, तो इनकी हाइफी कई तरीके की मॉडिफाई होके इनका जो है बॉडी थैलस बनाती हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में आपने देखा है कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, और जैसे स्क्लेरोटा है, रेस्टिंग है, ठीक है, पेरेंकाइमा है, स्यूडोपेरेंकाइमा है, ये सभी इसके हाइफी के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइफल ट्रैप्स जो हैं, है ना, क्योंकि हाइफी का एक मॉडिफिकेशन है, वो किस तरीके के फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फंजाई में, प्रीडेशियस फंजाई में, एक्वाटिक फंजाई में, या फिर सैप्रोफिटिक फंजाई में। जो हाइफल ट्रैप्स होते हैं ये इस तरीके से स्टिकी और लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जो जो प्रीडेशियस फंजाई होते हैं, ठीक है, प्रीडेशियस जो फंजाई होते हैं वो इनकी जो स्टिकी हाइफी है ना, इसमें आकर वो चिपक जाते हैं, है ना, और फिर ये ऐसे लूप जैसे स्ट्रक्चर्स बनाकर ये अपने अंदर ही इनक्लोज कर लेते हैं, और उसी से अपना न्यूट्रेटिव जो है सब्सटेंस लेते हैं, है ना, इसी से ये अपना पोषण करते हैं। तो ये ऐसी फंजाई जो हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ प्रीडेशियस फंजाई। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल्स में याद रखेंगे डिक्टाइलेला, ठीक है, क्या है, बहुत मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाता है, दैट इज़ डिक्टाइलेला फंजाई। ये कैसा है, ये एक प्रीडेशियस फंजाई है।
है ना, ये अपने जो हाइफी हैं उनको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, जिससे ये इंसेक्ट्स लाइक निमेटोड्स, है ना, लाइक निमेटोड्स एंड प्रोटोजोअन्स और रोटीफर्स ऐसे इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर सके। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, प्रेडेशियस फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन मैच है? यहाँ पर आपको फंजाई दिया गया है, ठीक है, फंजाई हैं, ये आपके फंजाई हैं, और यहाँ पर हम जो फंजाई से केमिकल्स और सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं, अरे सॉरी लिटरली सॉरी, यहाँ पर आपके फंजाई दिए गए हैं, ये फॉन्ट को क्या हुआ है, फंजाई दिए हैं, और यहाँ पर हम इन फंजाई से जो केमिकल या सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं उनके नेम दिए गए हैं। तो ये क्या है? केमिकल हैं, ठीक है, जो कि हम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड है इसको हम एस्परजिलस गैलोमाइसिस से ऑब्टेन करते हैं। कोजिक एसिड को एस्परजिलस ओराइजी से ऑब्टेन करते हैं। ग्लूकोनिक एसिड को हम पेनिसिलियम परप्यूरोजियम से ऑब्टेन करते हैं। गैलिक एसिड को हम पेनिसिलियम ग्लूकम से ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो अब बताइए यहाँ पर इनकरेक्ट क्या मैच है? तो अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की तो हम इसे एस्परजिलस गैलोमाइसिस से ना, इसे हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एस्परजिलस नाइग्रम से, ठीक है, एस्परजिलस नाइग्रम से। सो यही आपका यहाँ पर इनकरेक्ट मैच था। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, द कॉजल एजेंट ऑफ सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो डिजीज़ है ना, इसके लिए कौन सा कॉजल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? अल्टरनेरिया, एल्बिगो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम या फिर राइजोपस स्टोलिनीफर या फिर राइजोपस स्टोलिनीफर। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? जो सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो डिजीज़ है ना, ये डिजीज़ है यहाँ, ये पूरी सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो डिजीज़ है ना, जो कि स्वीट पोटैटो में एक फंजाई के कारण होती है। तो वो कौन सा फंजाई है? अल्टरनेरिया, एल्बिगो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम या फिर राइजोपस स्टोलिनीफर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइजोपस स्टोलिनीफर, है ना। और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कुछ डिजीज़ के नेम, आप प्लीज़ उन्हें फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। जैसे टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, प्लीज़ नोट करेंगे, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, जो कि आपका सेरकोस्पोरा परसोनेटा से होता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ अल्टरनेरिया सोलिनी से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ किससे होता है? दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनी से, नोट किया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस से होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बिगो कैंडिडा से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, और बहुत जल्दी हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपके सभी फंगल कॉज्ड फंगस जो है, फंजाई से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ होता है, प्लांट्स में मोस्टली डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उसका हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वेसिडियोमाइसिटीज। इनमें से कौन से मेंबर क्लास वेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं? पफ बॉल्स एंड क्लेबिसेप्स, पेजाइजा एंड स्टिंगहॉर्न्स, मॉर्केला एंड मशरूम्स, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल्स।
सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिडियोमाइसीट्स क्लास से कौन बिलोंग करता है इसमें से? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स नेस्ट फंजाई, है ना, जिन्हें हम बर्ड नेस्ट फंजाई भी कहते हैं, और पफ बाल्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज इनकरेक्ट। फिर से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। यहाँ पर कुछ आपको फंजाई दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड ये डिजीज दी गई हैं, ठीक है। बंगाल फेमिनाइन डिजीज कौन? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, आयरिस फेमिनाइन अल्टरनेरिया सोलनी, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर कौन है? एमाइनिटा फिलोड्स, एफ्लाटॉक्सिन को हम एस्पोरजिलस फ्लेविस से ऑब्टेन करते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर इनकरेक्ट क्या मैच है। तो अभी हमने आपको बताया अल्टरनेरिया सोलेनी से, है ना, अल्टरनेरिया सोलेनी फंजाई से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज काज होती है, जो कि आयरिस फेमिनाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। लाइकेन से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्टिकोलस लाइकोन, जो कार्टिकोलस लाइकेन है ये ग्रो ऑन बार्क, सेक्सिकोलस लाइकेन ग्रो ऑन ग्राउंड, टेरिकोलस लाइकेन ग्रो ऑन सॉइल एंड लिग्निकोलस लाइकेन ग्रो ऑन वुड। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? सो ऑप्शन बी देखेंगे तो जो सेक्सिकोलस लाइकेन है ये ग्राउंड पे नहीं ग्रो करते हैं, ये जो है रॉक पर ग्रो करते हैं, ठीक है, रॉक पर। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन इज नॉट क्रस्टोज लाइकेन। इनमें से कौन सा क्रस्टोज लाइकेन के अंतर्गत नहीं आता है? ग्राफिक्स, परमेलिया, लेकेनोरा या फिर राइजोकार्पोन, तो जो हमारे पास लाइकेन है इनकी फ्रूटिंग बॉडी की बेसिस पर हम इन्हें 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। क्रस्टोज में कौन कौन आता है? क्रस्टोज में आपका ग्राफिक्स आ जाता है, प्लीज़ आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ग्राफिक्स आ जाता है, राइजोकार्प आ जाता है, ठीक है, राइजोकार्प और लेकिनोरा, ये आपके क्रस्टोज में आ जाते हैं। और फोलियोज में आपका जैंथोनिया आता है, जैंथोरिया आ जाता है, ठीक है, जैंथोरिया आ जाता है, पारमेलिया आ जाता है और पेल्टीजेरा, ठीक है, और क्या आता है? पेल्टीजेरा। एंड फ्रूटिकोज में आपका आ जाता है असनिया, क्लेडोनिया और क्या आता है? इवर्निया, ठीक है, क्लेडोनिया और इवर्निया। इसमें जो असनिया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कॉमनली हम लोग कह देते हैं ओल्ड मैन बियर। ये वाइट कलर का होता है, कलरलेस, है ना, वाइट कलर का एक फ्रूटिकोज लाइकेन है। सो अब आप यहाँ पर आंसर में देखेंगे क्या करेक्ट होगा। आपसे क्या पूछा गया? क्रस्टोज लाइकेन के बारे में पूछा गया है। तो क्रस्टोज में ग्राफिक्स आता है और आपका राइजोकार्प आ जाता है ना, राइजोकार्पोन और लेकिनोर आ जाता है। लेकिन जो पारमेलिया है, ठीक है, जो आपका पारमेलिया है ये किस में आता है? दैट इज फोलियोस में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लाइकेन विच इज यूज्ड इन हाइड्रोफोबिया एंड स्नैक बाइट रिस्पेक्टिवली। हाइड्रोफोबिया कब होता है? जब हमें डॉग्स काट लेता है ना, डॉग्स का जो सलाइवा है उसमें जो वायरस होता है उसकी वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आप मुझे बताना डॉग्स की, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ तो आपके लिए भी क्वेश्चन दे दें, है ना, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं। डॉग की जो सलाइवा है ना, उस सलाइवा में जो वायरस है उसका क्या नेम है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। तो
ऐसे पेशेंट को जिसको हाइड्रोफोबिया है और ऐसे पेशेंट जिसको स्नेक ने बाइट किया है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इनमें से किस लाइकेन को यूज़ कर सकते हैं? पेल्टीजेरा एंड पारमेलिया, पेल्टीजेरा एंड लैकिनोरा, पारमेलिया एंड लोबारिया, या फिर रोसेला एंड क्लेडोनिया। बताइए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ए, पेल्टीजेरा को हम हाइड्रोफोबिया में यूज़ करते हैं और पारमेलिया जो है स्नेक के काट लेने पर इसे देते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द लाइकेन कॉमनली कॉल्ड एज ओल्ड मैंस बियर्ड, है ना। इनमें से किस लाइकेन को हम ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं ना, बूढ़े आदमी की दाढ़ी, किसे कहते हैं? पेल्टीजेरा, असनिया, ग्राफिक्स, या फिर लोबारिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या? अभी हमने आपको बताया, जो असनिया है जो फ्रूटिकोस के अंतर्गत आता है, जिसे हम ओल्ड मैंस ऑफ बियर्ड कहते हैं, ये कलरलेस होता है और है ना, ये कुछ इस तरीके से कलरलेस होता है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए इसे हम ओल्ड मैंस बियर्ड के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे रेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, जो रेस्ट ऑफ चीज़ें हैं, वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से एंजॉय करें। ओके, थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन।